मैंने सुबह के हाथ की मेहंदी में गीत की जगह मेरा नाम देखा। इसका मतलब यही है ऋषि जो मैं कह रहा था। ऋषि सुबह सिर्फ तुमसे प्यार करती है। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते हुए, क्योंकि वाह, बहुत खूब। आज आपको अपना दिया हुआ हर वचन तोड़ना होगा जो आपने अपने दोस्त और सुभाषिनी के नाना जी को दिए थे। माफ कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ऋषि को सुभाषिनी से रिश्ता तोड़ना होगा। क्योंकि ऋषि ने ही मेरा रिश्ता सुभाषिनी के साथ जोड़ा है। और अब मैं सुभाषिनी को किसी और के साथ नहीं दे सकता। बस दादाजी, कोई जरूरत नहीं है आपके वचन को वापस लेने की। मैं निभाऊंगा आपके दिए हुए वचन सुबह के साथ। हाँ दादाजी, मैं निभाऊंगा वो सारे वचन। पर प्लीज आप अपने आप को संभालिए। ये आपका ऋषि है ना, ये आपकी इज्जत को एक भी आंच नहीं आने देगा। निभाएगा वो सारे वचन। वचन निभाने का मतलब समझता है तू? हाँ दादाजी। मैं उठाऊंगा सुबह की सारी जिम्मेदारी, उसकी सारी खुशियों का भी ख्याल रखूंगा। दादाजी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि सुभाषिनी के लिए मुझसे भी बेहतर दूल्हा ढूंढ कर ला, तो मिल गया ना दूल्हा। गीत है ना। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटूंगा। मैं सुबह के लिए What the hell is wrong? ये क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? जब सगाई की रस्म तोड़ने की बात आई, यहां तो कस्मे खाने की बात की जा रही है। क्या हो रहा है ये सब? और नहीं तो क्या, शादी किसी और से और वचन निभाने को कोई और तैयार हो गया है। माँ, चलिए यहाँ से। इन सब लोगों ने तो शादी को एक मजाक समझ के रखा हुआ है। जब दादा के वचन तोड़ने की बात आई तो यहाँ पोता वचन निभाने को खड़ा हो गया। बेटा प्लीज शांत हो जाओ, हम लोग बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। अरे नहीं करनी है मुझे किसी से कोई बात। आप सब लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। सिर्फ 2 घंटे आप लोगों के पास। 2 घंटे बाद इस घर में सुभाषिनी के लिए बारात आएगी। और इस घर से सुभाषिनी की शादी होगी 2 घंटे। और ऋषि, तू भी कान खोल के सुन ले और अपने घर वालों को भी समझा दे कि सुभाषिनी की शादी मुझसे होने जा रही है, गीत से। और एक बार सुभाषिनी की शादी मुझसे हो गई, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तेरा हर रिश्ता सुभाषिनी से खत्म हो जाएगा।
माँ चलिए यहां से। वक्त की ये आंधियां दर्द की शहनाइयां गूंजती तन्हाइयां जल रही परछाइयां हर तरफ अंधेरों की जाल क्यों फैली किस्मत की हर लकीर आंसुओं से मैली अलबेली कहानी प्यार की अलबेली कहानी प्यार की बाबूजी संभालिए अपने आप को, 2 घंटे में बारात आने वाली है। शांत हो जाइए। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। गीत ये सुभाषिनी दादाजी के फ्रेंड की नाते एंड सुबह ये मेरा दोस्त है गीत। हाय, नाइस टू मीट यू। गीत बहुत अच्छा लड़का है, यकीन करो तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। क्या कर दिया तुमने? अरे इसे परमिशन देना, वरना मैं जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रह जाऊंगा यार। हाँ कह दो ना सुबह। क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों अपना प्यार किसी और को सौंप दिया। क्यों मैं अपना ही प्यार नहीं समझ सका? क्यों मैंने क्यों नहीं समझ सका? क्यों नहीं समझ सका? मैं सुबह के बाद जी पाऊंगा? नहीं जी पाऊंगा, बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। तो फिर क्यों मैंने उसके प्यार को नहीं पहचाना? क्यों क्यों क्यों? ऋषि पागल हो गया क्या ऋषि? काम डाउन ऋषि, रिलैक्स। नहीं हो पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं मैं बर्दाश्त। काश राहुल मैंने तेरी बात पहले मान ली होती कि मैं अब सुबह को जाने लगा हूं। पर यू नो व्हाट, योर ब्रदर इज अ बिग लूजर। आज मैं अपने सच्चे प्यार को खोने चाह रहा हूं। नहीं ऋषि ऐसे मत बोल यार। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास वक्त है। हम जाकर गीत से बात करेंगे ऋषि, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात करें? अगर करना भी चाहो तो उसे मैं क्या कहूं? उसे ये कहूं कि मैंने उसकी जिस लड़की के साथ शादी तय की उसी लड़की से खुद मैं प्यार करने लगा हूं। It's too late for me now. अब सुबह से दूर रहना यही मेरी सजा है। नहीं
नहीं ऋषि नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा ऋषि। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं ना टूटूं। तू जा, बाहर मेहमानों का इंतजाम देख ले। Are you okay? I'm fine. जा। I'm sorry राहुल, मैं तुझसे सच नहीं बोल पाया। I'm not okay. I'm just not okay. नहीं आ पाऊंगा मैं बाहर, और नहीं देख पाऊंगा मैं सुबह को किसी और का होते हुए। नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं। सुबह रेडी हो गई? अरे सुबह बेटा तैयार हुए कि नहीं? जी बा। बकुला बहू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बा, सुबह को इस घर से विदा करने का मन ही नहीं कर रहा। शायद ऋषि और सुबह की तकदीर में एक होना नहीं लिखा। बकुला बहू, कुछ फैसले तकदीर पर ही छोड़ देने चाहिए। चल, बारात आने वाली है, जल्दी से। नहीं लाडूबा, हमारी जिंदगी का फैसला तकदीर में हम करेंगे। मास्टर जी, मास्टर ये सारी चीजें ऐसे क्यों बिखरी हुई हैं? और मास्टर जी कहाँ हैं? मास्टर जी, अरे सुबह, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? हीरा भाभी, आपने मास्टर जी को देखा? अरे अपने कमरे में होंगे ना ऋषि भाई। तो वो नहीं है उनके कमरे में। बताइए ना, आपने मास्टर जी को देखा? नहीं। राहुल भैया, मास्टर जी कहाँ है? नहीं सुबह, मैं भी उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है वो। आप उन्हें फोन करके देखिए ना। नहीं सुबह, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं मास्टर जी कहाँ चले गए होंगे। हीरा भाभी वो बहुत टेंशन में थे। तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं भी वहां देखकर आती हूँ।
मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर तुम ये शादी नहीं कर सकती तो ऋषि की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उसकी खुशियां और उसका चैन सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। ऋषि भाई वहाँ नहीं है। मैंने घर का हर कोना ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? मास्टर जी कहाँ गए होंगे? या भाभी, बारात आ गई, आप सुबह को अंदर लेकर जाइए। हाँ सुबह चलो। परिला भाभी, मास्टर जी कहाँ गए? सुबह बारात आ गई है, तुम अंदर चलो। चलो तुम अंदर। अब तक तो सुबह दुल्हन बन गई होगी, गीत की दुल्हन। अब बस कुछ ही देर में वो गीत की हो जाएगी। नहीं, मैं सुबह को किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। रोना बंद करो, देखो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। बाहर बारात आ गई है। हीरा भाभी प्लीज, आप एक बार फिर मास्टर जी को फोन करके देखिए ना। सुबह राहुल भाई कब से फोन कर रहे थे ना, नहीं लग रहा है उनका फोन। देखो वो कहीं काम से बाहर गए होंगे, बस आते ही होंगे। तुम पागल मत बनो, अभी तुम्हारी शादी और बारात आ चुकी है। नहीं, जब तक मेरे मास्टर जी वापस नहीं आ जाते तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि बाहर बारात आ गई है। जो कुछ भी हो हीला भाभी, जब तक मेरे मास्टर जी वापस नहीं आ जाते मैं ये शादी नहीं करूंगी। पता नहीं मेरे मास्टर जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे बिना बताकर घर से नहीं निकलना चाहिए था। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ रखा है। एक काम करता हूं, मैं राहुल को फोन करके बता देता हूं कि मैं शादी के बाद वापस आ जाऊंगा। हेलो, नहीं कर सकती मैं ये, नहीं कर सकती। जब मास्टर जी के अलावा मैंने किसी और से कभी प्यार नहीं किया तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? वाशिनी, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मां मंडप में। गीत, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे नहीं कर सकती हो सुभाषिनी? तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर सकती ये शादी। जानती हो तुम इस शादी के लिए ना कर कर मेरा कितना बड़ा अपमान कर रही हो? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना सुनने की आदत नहीं डाली, क्योंकि गीत गांधी एक बार जो ठान लेता है उसे कर कर ही दम लेता है। ये शादी तो इसी मंडप में होगी और तुम्हारे साथ ही होगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर सकती ये शादी। अगर तुम ये शादी नहीं कर सकती तो ऋषि की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उसकी खुशियां और उसका चैन सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। चलो मेरे साथ। बेटा, दूल्हे का चेहरा तो देखो। बेटा, ऊपर तो देखो।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। कन्या को मंडप में बुला लीजिए। ये क्या मजाक है? हाउ कैन यू इवन थिंक कि मैं ऐसे पसंद करूं? इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अब अंतरपाठ हटा दीजिए। सुबह बेटा, दूल्हे का चेहरा तो देखो। बेटा ऊपर तो देखो। तो शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ कह दो सुबह बेटा। हाँ सुबह बेटा, हाँ कह दो। हाँ सुबह, हाँ कह दो अब।